नमस्कार। मैं राकेश भारती चर्चा में फिर आपसे मुखातिब हूँ। इस बार चर्चा का विषय है प्राचीन भारत की आश्रम व्यवस्था। प्राचीन भारत की आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, उसके पीछे भावना क्या थी, उससे समाज को क्या लाभ होता था, और आज 21वीं सदी में उस आश्रम व्यवस्था की भावना जो थी, उसका उद्देश्य जो था वो कैसे प्रासंगिक है, इस पर हम बात करते हैं। आश्रम व्यवस्था में मनुष्य को मात्र भोग विलास की एक शारीरिक इकाई नहीं माना जाता था। मनुष्य को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, पूरे मानव मात्र के लिए एक उपयोगी इकाई मानते हुए जीवन के हर चरण में उसकी शारीरिक मानसिक क्षमताओं का किस तरह से सदुपयोग किया जाए, इस पर जोर होता था। और प्राचीन भारत में जो 4 पुरुषार्थ होते थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उन पे इन अलग अलग आश्रमों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग मात्रा में जोर देने का प्रावधान था। पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में जोर है सीखने पर, एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में सीखने पर जोर है। और वो गुरु जो है वो मात्र आज का वेतनभोगी अध्यापक नहीं होता था। गुरु एक मार्गदर्शक होता था। शिष्य को गुरु के साथ रहते हुए, गुरु के साथ कामकाज में हाथ बढ़ाते हुए, उनके 24 घंटे उनके मार्गदर्शन में सीखना पड़ता था। चाहे जो भी सीखे, व्याकरण सीखे, भाषा सीखे, कोई शिल्प सीखे, संगीत सीखे, कला सीखे, गुरु के मार्गदर्शन में सीखना होता था। अब सीखने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? सबसे पहली चीज़ है एकाग्रता, दूसरी है लगन और मानसिक और शारीरिक अनुशासन। अगर इधर उधर मन घूमता रहेगा तो आप सीखेंगे क्या? और जब सीख नहीं पाएंगे ढंग से तो फिर आगे अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए आपकी उपयोगिता क्या रह जाएगी? इसलिए सीखने में जो भी चीज़ बाधा डालती है उसका निषेध था। प्राचीन भारत में गुरुकुल होते थे। गुरुकुल वनों में स्थित होते थे। उसका उद्देश्य ये होता था कि आपाधापी से, जीवन के लोभ आकर्षण से दूर रह के बालक या किशोर सीखे, उसका मन सीखने में लगा रहे, इधर उधर विचलित न हो। अब ब्रह्मचर्य आश्रम में समाज की नींव पड़ती है। अगर वो ढंग से सीखेगा तो आगे चल के अपने लिए आजीविका का प्रबंध कर सकेगा, परिवार को चला सकेगा, देश और समाज के लिए उपयोगी हो सकता था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो पुरुषार्थ है वो धर्म है, धर्म की नींव पड़ती है। धर्म पूजा पाठ वाला धर्म नहीं है मात्र। धर्म का मतलब ये होता है कर्तव्य, आचार विचार का संतुलन, उस पर जोर होता था। तो धर्म की जब नींव मजबूत हो जाती है, जब उस शिष्य की, जिस ब्रह्मचारी की नींव मजबूत हो जाती है, मानसिक शारीरिक रूप से वो बिल्कुल अपने को समर्थ महसूस करने लगता है, और उसकी शिक्षा, चाहे शिल्प की शिक्षा हो, चाहे संगीत की, चाहे व्याकरण की, चाहे भाषा की, पूर्ण हो जाती थी, तब वो आगे के आश्रम में प्रवेश करता था। अब हम प्राचीन भारत क्या कुछ ज़्यादा दूर नहीं, 50-60 पहले, 70 साल पहले की बात बताते हैं। संगीत के एक महान गुरु हुए हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान। वो मध्य प्रदेश के मैहर नाम के इलाके में रहते थे। बड़े सादा ढंग से जीवन चलाते थे और बड़े महान गुरु थे। अब संगीत की शिक्षा देने में उनका कोई सानी नहीं था। कहाँ कहाँ से शिष्य आते थे उनके पास सीखने। रविशंकर बंगाल से, शरण रानी दिल्ली से, और उनकी अपनी पुत्री अन्नपूर्णा और उनके पुत्र अली अकबर खान
सारे उनसे सीखते थे। कोई सरोद सीख रहा है, कोई सितार सीख रहा है, और आगे चल के ये भारतीय संगीत की धरोहर बने। क्यों बने? क्योंकि उस्ताद अलाउद्दीन खान बहुत ही कठोर शिष्य थे, पूरे अनुशासन के साथ सिखाते थे, कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं करते थे। यही होता है ब्रह्मचर्य आश्रम में ढंग से सीखने का, एकाग्रता से सीखने का फल। अगला आश्रम क्या है? अगला आश्रम है गृहस्थ आश्रम। जब ब्रह्मचारी अपनी शिक्षा, शिल्प की शिक्षा, व्याकरण की, संगीत की, भाषा की, जो भी शिक्षा पूर्ण कर ले, तो उस शिक्षा के बदौलत वो अपनी आजीविका के लिए समर्थ हो जाता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम में दो पुरुषार्थों पे जोर है, काम और अर्थ। धर्म तो है ही, अर्थ इसलिए ज़रूरी है कि परिवार को चलाना है, पत्नी आ जाती है, बाल बच्चे आ जाते हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, सबका भरण पोषण गृहस्थ के जिम्मे है। काम इसलिए ज़रूरी है कि आगे परिवार को बढ़ाना है, समाज को बढ़ाना है, इसलिए वो ज़रूरी है। परंतु धर्म यहाँ पर भी है, कर्तव्य यहाँ पर भी है, और बहुत मजबूती से है। गृहस्थ आश्रम की नींव है पति पत्नी के बीच में सहयोग और सामंजस्य। इस संदर्भ में मनुस्मृति का बड़ा अच्छा 3 अध्याय में 60वां श्लोक है। उसमें कहते हैं कि अगर पति पत्नी से संतुष्ट है और पत्नी पति से संतुष्ट है, तो ऐसे गृहस्थी में, ऐसी गृहस्थी में नित्य कल्याणम, हमेशा सुख रहता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। और गृहस्थ आश्रम बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता था। कर्तव्य बड़े, अपना भी ख्याल रखना है, बाल बच्चों का ख्याल रखना है, वृद्ध माता पिता का ख्याल रखना है, अतिथि का ख्याल रखना है, और आगे सन्यासी लोग हैं, उनका भरण पोषण भी गृहस्थ आश्रम के माध्यम से होता है। तो आचार विचार गृहस्थ आश्रम का बड़ा ही अनुशासन से परिपूर्ण होता था। याज्ञवल्क्य स्मृति एक बहुत महत्वपूर्ण स्मृति है। स्मृति धर्मशास्त्र होते थे, सामाजिक आचार विचार के लिए नियम कानून उसमें होते थे। उसके आचार नामक अध्याय में प्रावधान क्या है कि पति और पत्नी पहले बच्चों को खिलाएं, वृद्ध माता पिता सास ससुर जो हैं उनको खिलाएं, नौकरों को खिलाएं, अगर कोई घर में नौकर है उसको खिलाएं, तब जाकर भोजन ग्रहण करें। इस प्रावधान से पता चलता है कि गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी को कितने ज़्यादा अनुशासन में रहना पड़ता था, कितने संयम से रहना पड़ता था। गृहस्थ आश्रम समाज की धुरी था, समाज का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इंजन था। समाज उसी के बदौलत चलता था। अगर गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी सामंजस्य सहयोग से नहीं चलेंगे तो समाज की पूरी धुरी चरमरा जाएगी। इसलिए गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना जाता था। अब उसके बाद अगला आश्रम क्या है? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य कब योग्य होता है प्रवेश करने के लिए, इसके बारे में बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान मनुस्मृति में मिलता है। मनुस्मृति में कहते हैं कि जब पुत्र का पुत्र आ जाए, यानी अपना पौत्र आ जाए, और अपने शरीर की चमड़ी ढीली पड़ने लगे, तब वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए पुरुष योग्य है। वानप्रस्थ आश्रम में जोर है त्यागने पे। प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो प्रमुख धाराएं हैं भारतीय संस्कृति में अनुशंसित। प्रवृत्ति यानी संग्रह करने में, जोड़ने में जोर है गृहस्थ आश्रम में, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। वानप्रस्थ आश्रम में निवृत्ति का समय आ गया है, निवृत्ति में त्यागने में जोर है। पुत्र का पुत्र आ गया है, यानी पुत्र खुद गृहस्थ हो गया है, आपको गृहस्थी में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे मोक्ष का चिंतन करें। चमड़ी ढीली हो गई है शरीर की, भोग विलास आपके लिए नहीं है।
आगे आप भगवान का चिंतन मनन करें। वानप्रस्थ आश्रम का ये था नियम। और वानप्रस्थ आश्रम में ऐसा नहीं है कि संसार आप छोड़ दें। प्रावधान ये था कि आप जरा परिवार से थोड़ा दूर रहें, वन के निकट रहें, वन में मत जाएं, निकट रहें। कारण क्या था कि आप परिवार के एकदम ही बीच में रहेंगे तो फिर वही चारों तरफ माया का आवरण आपको घेर लेगा। तो थोड़ा दूर रहिए, मानसिक रूप से दूर रहिए, अगर शारीरिक रूप से दूर न रह पाए बहुत ज़्यादा। तो इसलिए कि धीरे धीरे आपको छोड़ना है, निवृत्ति पर जोर है। वानप्रस्थ आश्रम का ये प्रावधान था। और वानप्रस्थ आश्रम में समाज के लिए आपकी उपयोगिता खत्म नहीं हुई है, थोड़ी व्यापक हो गई है। सिर्फ परिवार तक आपका ध्यान सीमित नहीं रहना चाहिए। आगे अगर समाज के लिए कोई और उपयोगी हो सकते हैं आप, तो ज़रूर कीजिए। इस मामले में मुझे दृष्टांत याद आ रहा है, बहुत साल पहले का। मैंने एक वृद्ध व्यक्ति के बारे में सुना था, करीब 80 वर्ष उनकी अवस्था होगी। वाराणसी शहर में रहते थे, गणित के अध्यापक थे, बड़े माहिर। क्या उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम का अपने सदुपयोग निकाला? आज भी श्रद्धा से दिल भर जाता है उनकी बात याद करके। उन्होंने उन बच्चों को जो ट्यूशन करना नहीं कर पाते थे, कि भाई उनको पैसे की कमी होती थी, सबको बुला के निःशुल्क वो गणित पढ़ाते थे। वानप्रस्थ आश्रम का इतना बढ़िया उपयोग क्या हो सकता है? समाज के लिए आपका उपयोग इससे बढ़िया क्या हो सकता है? अब चौथा आश्रम है जो संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम सबके लिए नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि संन्यास एक भाव है। संन्यास में आप सब कुछ छोड़ देते हैं। ये संसार आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहता है। शरीर चलाने के लिए आपको थोड़ा खाना पीना है, बस उतना ही आपको संबंध है संसार से। और ऐसा सबके साथ नहीं हो सकता है। इतना त्याग सबके लिए अपेक्षित नहीं है। तो संन्यास आश्रम में वही लोग प्रवेश करते थे जिनको संन्यास भाव बहुत जबरदस्त होता था। आदि शंकराचार्य का उदाहरण लें, वो तो किशोरावस्था में ही संन्यास आश्रम में प्रवेश कर गए। बहुत जबरदस्त उनका संन्यास भाव था। उसको समाज को क्या लाभ मिला हम जानते हैं। कितने बड़ी आध्यात्मिक थाती वो हमें सौंप गए, हम जानते हैं इसको। तो आश्रम की व्यवस्था का जो उद्देश्य है वो पूरे समाज के लिए, पूरे मानव मात्र के लिए, भलाई के लिए था। उसके पीछे जो भावना थी, जो प्रावधान थे, उनका यही था। अब आज जो थोड़ा अंग्रेजी पढ़ जाते हैं लोग, वो सोचते हैं अरे क्या प्राचीन भारत की बात करें, प्राचीन व्यवस्थाओं को बात करें, वन कहाँ है, वन की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आज तो कोई इसका मतलब नहीं है। देखिए, अब उसका भावना देखिए, उसकी उद्देश्य देखिए। और आज हम 21वीं सदी में अपने चारों ओर जो देख रहे हैं हाल, उसका थोड़ा मैं वर्णन करता हूँ, आप समझ जाएंगे कि कैसे आश्रम व्यवस्था आज भी प्रासंगिक है। ब्रह्मचर्य आश्रम में है लड़का, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष की उम्र है। चारों तरफ उसके ऐसी वस्तुएं हैं जो उसके लिए, उसके उम्र के लिए अवांछित है। घर घर में मोबाइल पहुंच गया है, हर मोबाइल पर इंटरनेट पहुंचा हुआ है। इंटरनेट पे ढेर सारी अवांछित सामग्री है। वांछित सामग्री के साथ आज जो जिम्मेदार अभिभावक हैं वो बुरी तरह से डरे हुए हैं। कहाँ से हमारे बच्चे के अंदर कौन सी प्रवृत्ति कहाँ से प्रवेश कर जाए, वो डरे हुए हैं। शारीरिक और मानसिक अनुशासन के साथ बच्चा सीखने में लगा हुआ है और उसको परेशान करने के लिए, उसको मानसिक और शारीरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान करने के लिए तमाम सामग्री है। माता पिता को पता भी नहीं चलेगा कि वो बच्चा क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है, क्या अर्थ निकाल रहा है, उसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो 21वीं सदी में जब हम ये हाल चारों तरफ देख रहे हैं कि बच्चा पढ़ाई लिखाई के बजाय इधर उधर की बातों में तमाम अवांछित सामग्री, आपत्तिजनक सामग्री को देखने में लगा हुआ है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारी आश्रम व्यवस्था का नियम कितना महत्वपूर्ण था। क्यों निषेध था उन सारी चीज़ों को जो गृहस्थ आश्रम के लिए हैं,
वो आपके ब्रह्मचर्य आश्रम की अवस्था में उसकी मनाही क्यों थी, ये आज हम समझ सकते हैं। अब गृहस्थ आश्रम को लें। गृहस्थ आश्रम में आजकल हम देख रहे हैं चारों तरफ बहुत सारे केस ऐसे सामने आ रहे हैं। 1 साल 2 साल शादी हुई नहीं कि पति पत्नी असंतुष्ट हो गए। भाई, असंतुष्ट का होने का कारण बड़ा मामूली सा होता है। एक नया आजकल नई शब्दावली चल गई है, हमें अपना स्पेस चाहिए। अरे भाई, आपने शादी कर ली, बच्चे आगे पैदा कर लिए, जिम्मेदारी उनकी निभाई है, अपनी नौकरी चाकरी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो भी कीजिए पति पत्नी। स्पेस कहाँ से आ गया? अपना स्पेस आ गया तो बच्चों का स्पेस कहाँ से जाएगा? आप अपने अपने स्पेस में रहिए, अपने अपने स्वार्थ में लिप्त रहिए, बच्चे सड़क पे दिखाई देंगे। तो गृहस्थ आश्रम की जो मूल जिम्मेदारी है, या तो आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश मत कीजिए, या प्रवेश कीजिए तो अपनी मौलिक जिम्मेदारी, समाज के प्रति मौलिक जिम्मेदारी, परिवार के प्रति मौलिक जिम्मेदारी, अपनी उपयोगिता को समझें। वरना आपके बच्चे जो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश किए हैं वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। इसीलिए वो संयम, वो आपस में सहयोग, एक दूसरे से संतुष्ट जो हमारी प्राचीन व्यवस्था में अनुशंसित थे, वो कितने ज़रूरी होते हैं आप समझ जाते हैं। अब आगे आइए वानप्रस्थ आश्रम में। 75 वर्ष की उम्र हो गई, 80 वर्ष की भी उम्र हुई, माया का जाल छूटा नहीं है, लिप्त है अभी, ये जोड़ो लो, वो जोड़ो लो, ये आकर्षण, वो आकर्षण। अरे भाई, आपका बच्चा गृहस्थ हो गया, उसका आगे बच्चा आ गया, उनके लिए छोड़ दीजिए ये सब। आप ही इस माया में लिप्त होंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर कि 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष के बुढ़ऊ जो हैं वो अभी भी माया में लिप्त हैं। भाई, तो वानप्रस्थ आश्रम का भी भावना आजकल लोग नहीं समझ रहे हैं। वो बूढ़े हो गए, सबको दिखाई दे रहा है वो बूढ़े हो गए हैं। भाई, वानप्रस्थ आश्रम के लायक उनको नहीं दिखाई दे रहा है, और उसका नतीजा परिवार के लिए बुरा हो रहा है, समाज के लिए बुरा हो रहा है। आगे हम देखें संन्यास आश्रम में। देखिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारी परंपरा में सन्यासी एक बहुत बड़ी हस्ती है, क्योंकि उसका अपना कोई जीवन नहीं है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है। वास्तविक रूप से जो सन्यासी है वो मानव मात्र के लिए, भलाई करने के लिए है इस दुनिया में, वरना वो आध्यात्मिक राह पे चल पड़ा है, उसका इन सांसारिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। और हमारी धरती, भारतवर्ष की धरती कितनी उर्वरा है सन्यासियों के मामले में, हम अपने इतिहास से जानते हैं। आदि शंकराचार्य का उदाहरण लीजिए, तैलंग स्वामी का उदाहरण लीजिए, एक से बढ़कर एक। विवेकानंद का उदाहरण देखिए, आधुनिक जीवन में उन्होंने संन्यास आश्रम की महत्ता दिखा दी देश विदेश तक। तो संन्यास आश्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, परंतु हम चारों तरफ देखें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे सन्यासी अपने आप को कह रहे हैं, और वो लोग तो भाई 5 स्टार सुविधा, 7 स्टार सुविधा सब में लिप्त है, चारों तरफ माया का जाल है, और कह रहे हैं अपने आप को सन्यासी। तो आम व्यक्ति जो सन्यासियों को देख के बड़ी श्रद्धा का भाव रखता है, वो तो आदमी बुरी तरह से भ्रमित हो जाएगा, भैया ये सन्यासी क्या है, ये तो गृहस्थ आश्रम को भी मात दे रहे हैं। तो संन्यास आश्रम का भी जो मूल उद्देश्य था वो भी धूमिल हो गया 21वीं शताब्दी में। अब समाज हमारा जब इतना ज़्यादा भ्रमित है तो इसका आगे भविष्य क्या होगा है, ये हम समझ सकते हैं, बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर गृहस्थ आश्रम नहीं रहेगा, वो भावना खत्म हो जाएगी, ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा, वानप्रस्थ नहीं रहेगा, तो समाज में जो एक संतुलन है, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संतुलन है, वो खंड खंड हो जाएगा। और जब वो संतुलन खंड खंड हो जाएगा, तब हमें याद आएगा कि हमारे प्राचीन आचार्यों ने, हमारे पूर्वजों ने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई थी। उसका उद्देश्य हम नहीं समझ पाए, उसकी भावना नहीं समझ पाए, उसको आत्मसात नहीं कर पाए। उनको हमको आज की 21वीं सदी की परिस्थिति में उनके उद्देश्य को, उनकी भावना को आत्मसात करके अपने ढंग से ढाल कर
रखना है। उसी से देश लाभान्वित होगा, समाज लाभान्वित होगा, परिवार लाभान्वित होगा और अंत में हम भी लाभान्वित होंगे। चरण दर चरण मनुष्य के रूप में हम अपने आप को सबके लिए प्रासंगिक, सबके लिए उपयोगी तभी बना सकते हैं जब हम उस भावना को समझेंगे। अगर उस भावना को, उस उद्देश्य को हम दरकिनार कर देंगे, ये जानते हुए कि हमारे प्राचीन आचार्यों ने बहुत ही सोच समझ के ये व्यवस्था लागू की थी और व्यवस्था आज भी हमारे काम आ सकती है, तो हमारे देश का क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा और हमारे परिवार का क्या होगा। इसको समझने की ज़रूरत है। आज भी ये व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था प्रासंगिक है। इसको उद्देश्य समझकर, इसकी भावना समझकर हमको अपने आप को इसमें ढालने की ज़रूरत है, अपना जीवन उसमें नियंत्रित करने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस चर्चा को विराम देता हूँ। आगे किसी और विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।